Welcome to a place of healing, where faith restores your soul. Discover your peace today. तो कई बार हमारे जीवन में क्या होता है कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा हमारा ऐसा व्यवहार होता है जिसे हम बदलना चाहते हैं, है ना? जिसे हम बोलेंगे बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, जो हमें मसीह में बढ़ने से रोकती हैं। कि देखो, जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की बैड हैबिट अगर होगी, बुरी आदत होगी, वो आपको हर अच्छे काम में बढ़ने से रोकेगी, है ना? हर अच्छे काम में आगे बढ़ने से रोकेगी, मसीह में भी आपको बढ़ने से रोकेगी, ठीक है? और ये बैड हैबिट्स आपको प्रार्थना करने से या अच्छा जीवन जीने से भी रोकती है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी बहुत सारी आदतें हमारी होती है ना, जो आदतें होती हैं। जैसे आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर आप झगड़ा बहुत कर लेते हैं, या आप अपने शब्दों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं, या फिर मीठा खाने की आपको आदत है, या फिर पाप की कोई बीमारी है जो आपको लग रहा है कि पाप बार-बार मेरे जीवन में आ जाता है, बुरी आदत है, या फिर कुछ भी ऐसी जो बीमारी है या फिर बुरी आदत है। देखो, बुरी आदत भी एक प्रकार की बीमारी है ना? बैड हैबिट्स भी सिगरेट पीने की है, शराब की भी लत है, कोई प्रकार की जो आदत है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने अनुभव किया है, वो लोग उस आदत को नहीं बदलते, उस आदत को चेंज नहीं करते, वो उसको छुपा देते हैं, है ना? छुपाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो नहीं करता हूँ, या करता हूँ तो अंदर है, लोगों को बाहर नहीं पता है, ठीक है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुरी आदत, इनसे बचे कैसे? इनको छोड़ा कैसे जाए? कैसे हम, अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई बुरी आदत है, तो मैं कैसे उसको खत्म कर सकता हूँ? कैसे परमेश्वर मेरी मदद करता है? अच्छा, बुरी आदत आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है ना? ये सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं है, ये अच्छा इंसान बनने की बात नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर कोई ऐसी हैबिट है या ऐसी कोई आदत है, चुगली करने की आदत है आपके अंदर, किसी का कंटिन्यू आप किसी का बुरा सोचते हो, किसी के बारे में गलत सोचते हो, तो ये चीज़ें आपको परमेश्वर में, पवित्रताई में और पवित्र आत्मा की संगति करने से रोकेगी। आपको पवित्र आत्मा के पास नहीं आने देगी। आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल पाएँगे, या पवित्र आत्मा की गाइडेंस को सुन नहीं पाएँगे, ठीक है? ये कब होगा? जब आप बैड हैबिट्स में होंगे। बुरी आदतें, बुरी लत अगर आपको हो जाए, है ना? तो ये चीज़ें शरीर की लत ये आपको परमेश्वर के नज़दीक नहीं आने देगी। तो हाउ टू बी ओवरकम, इससे बाहर कैसे निकलें? कैसे कंट्रोल कर लें इसको, ताकि हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें, ठीक है? तो एक वचन हम देखेंगे, इफिसियों अध्याय 4 वचन 13। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। अच्छा, ये क्या कह रहा है वचन के अंदर? ये कहना क्या चाह रहा है? जब तक, देखो, हमेशा बाइबल पढ़ें जब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। जब तक, आप सब शुरुआत कैसे करी उसने वचन की? जब तक, दैट मीन्स इसके आगे कुछ और है। तो उसका 14 भी हम पढ़ेंगे। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों में और उपदेश के हर एक झोंके से उछाल और इधर उधर घुमाए जाते हो। हाँ, जब तक आप मसीह में सिद्ध नहीं हो जाएँगे, अपने शरीर पर आप अधिकार नहीं कर लेंगे, जब तक आप अधिकार नहीं कर लेंगे अपनी कमज़ोरियों के ऊपर, मैंने लास्ट संडे भी समझाया था ना, वचन कह रहा है तुझे पाप पर प्रभुता करनी है। आप प्रभुता नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमें कोई भी घुमा देगा, है ना? कोई भी कन्फ्यूज़ कर देगा, कोई भी आएगा और आपके विश्वास के बारे में कुछ कहेगा और आप उससे एग्री कर लेंगे, आप उसे मान लेंगे और आपका विश्वास डगमगा जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इन आदतों को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि वचन क्या कह रहा है? ताकि हम मसीह में सिद्ध हो जाएँ। ईश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन में, वो हम उसको पूरी कर सकें। वो कब कर पाएँगे? जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कब काम करेगा? जब हम अपने आप को मसीह के जैसा बनाएँगे, है ना? अपने आप को जाँचेंगे, चेक करेंगे, है ना? अच्छा, आपके अंदर बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, हर व्यक्ति में होती हैं, ठीक है? प्रॉब्लम, अच्छा मैं फिर बताऊँ आपको, अच्छा जिसके अंदर कमियाँ होती हैं वो कोशिश नहीं करता है क्या सुधरने की? करता है। बहुत सारे लोग
रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं, पुनर्वास में, है ना? क्यों जाते हैं? भई नशा छोड़ना है उनको या उनको बुरी आदतें छोड़नी है। कुछ लोग काउंसलिंग्स लेते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स से लेते हैं, कुछ अपने बुजुर्गों से बातें करते हैं कि भई मुझे एक बुरी आदत छोड़नी है, मुझे इस चीज़ से बाहर आना है ना? लेकिन हम सब शारीरिक कोशिश करते हैं, शरीर से एफर्ट करते हैं। किससे करते हैं? शरीर से। मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्रोल कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी बुरी आदत को कंट्रोल कर लूँ। लेकिन वो आदत आपसे कंट्रोल होती नहीं है और फिर हम गिव अप कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं मेरे बस का नहीं है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट आया है शैतान से। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप क्या करते हैं जब प्रार्थना करते हैं या जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मसीह में, तो प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है? अब शैतान एक प्रॉब्लम लेकर आएगा आपके पास में। प्रॉब्लम कहने का मतलब एक लत आपके अंदर या एक कोई पाप आपके अंदर जब आप मसीह में आए उससे पहले से है। अब उस पाप के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए। तो शैतान क्या करेगा? वो पाप को लेकर आएगा और आपसे कहेगा देख तू तो पापी है, तू तो ये नहीं छोड़ पाएगा। और हम कहते हैं नहीं मैं पापी नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, ठीक है? उस समय वो चला जाता है, फिर दोबारा आता है, फिर क्या करता है वो? फिर दोबारा आता है, ठीक है? फिर दोबारा आकर वो क्या करता है? फिर वही चीज़ वो लेकर आता है आपके लिए, है ना? फिर दोबारा वो लेकर आता है तो फिर क्या करता है? फिर वही सेम चीज़, है ना? जब वो आपको बार-बार उन चीज़ों में लेकर आएगा, बार-बार आपको वो चीज़ें दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? 1 मिनट है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये हाथी है ना? यहाँ भी दिखाऊँ कैमरे में भी, ये हाथी है। अच्छा मैं ये कहूँ कि ये हाथी नहीं ये आप हो। अच्छा आप अपने आप को इमेजिन करना कि ये आप हो। हाथी कितना पावरफुल होता है, ठीक है? होता है या नहीं होता है? बहुत ताकतवर है। लेकिन जो उसको बाँधने वाला है, जिसने उसको पकड़ा है, कैसे बाँधा हुआ है उसको? एक धागे से, एक ही रस्सी से। अब हाथी चाहे इसको तोड़ देता है, क्योंकि उसको बचपन से बाँधा हुआ है, तो हाथी को एनालाइज़ नहीं है कि ये उसकी पावर उसको तोड़ सकती है। लेकिन एक दिन हाथी के दिमाग में आता है और वो उसको क्या करता है? तोड़ देता है। अच्छा जब आप तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपका मालिक जो शैतान है, जो संसार में आपका मालिक है, वो आपके दोनों पैर बाँध देगा। एक तो ये तोड़ देता है, तो क्या करें? दोनों पैर बाँध दो इसके। अच्छा अब आपको समझ में आ गया कि मैं तो तोड़ सकता हूँ, तो आप एफर्ट करते हो, आप दोनों तोड़ देते हो। तो फिर वो क्या करेगा? वो आपके चारों पैर बाँध देगा, है ना? क्या करेगा? चारों पैर बाँध देगा। अब आपको समझ में आ गया कि मैं चारों पैर भी तोड़ सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे? चारों पैर तोड़ने के लिए मेहनत करेंगे। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग चारों पैर तोड़ भी देंगे, कुछ लोग नहीं तोड़ेंगे, वहीं रुक जाएँगे। अच्छा, जो लोग चारों पैर की रस्सियाँ तोड़ देंगे, उनके साथ शैतान क्या करेगा? वो फिर क्या करेगा? वो आपको जेल में बंद कर देगा। वो कह रहा है भाई साहब ये अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है, क्या कर दो इसको? जेल में बंद कर दो इसको, बाँध दो इसको, ताकि ये तोड़ ही ना पाए। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब एक हैबिट आप बनाओगे परमेश्वर के लिए, तो शैतान की एक चेन टूटेगी। शैतान देखेगा ये तो कोशिश कर रहा है, 2 बाँध दो। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना भई प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब मैंने प्रार्थना करी तो क्या हुआ? मेरी समस्या बढ़ गई। अच्छा कम होनी चाहिए थी, शैतान को पता चल गया। तो आपको क्या करनी है अब? प्रार्थना बढ़ा देनी है। अच्छा फिर शैतान प्रार्थना बढ़ आप अपनी ताकत बढ़ाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? और प्रार्थना बढ़ा देंगे। अच्छा शैतान फिर अपनी एफर्ट लगाएगा, तो फिर आप और बढ़ा देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? शैतान नहीं चाहता है कि ये हाथी भाग जाए और मैं कह रहा हूँ आप हाथी हो, यीशु मसीह के नाम से आप शैतान के बंधनों को तोड़ोगे। शैतान के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए मैंने कहा। उसका हर बंधन, उसका हर बैरिकेड, हर वो जेल जो शैतानी है राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर की सामर्थ को समझ जाओ। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर शैतानी बंधन, हर वो पाप, हर वो स्पिरिट जो आपको पीछे खींचती है, बैकस्लाइड करती है, राइट नाउ स्वर्ग की आग उतरे और वो चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करता हूं हर वो शैतानी ताकत को, हर उस यीशु मसीह के नाम में पाप को जो तुम्हें परेशान करता है राइट नाउ तुम्हारे जीवन से चला जाए। बी फ्री, बी होली इन जीसस माइटी नेम।
परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मेरा परमेश्वर तुम्हें पवित्र करे। राइट नाउ मेरा परमेश्वर तुम्हें पवित्र करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप समझ रहे हैं? ये एक बैरिकेड है, इसको बोलते हैं पैटर्न। अच्छा ये पैटर्न जब आपके बचपन से, अच्छा ये बनता कैसे है? ये बचपन से बनता है सर। आप बचपन से एक प्रकार के माहौल में पले हैं, उसी माहौल को हम फॉलो कर रहे हैं। अब जब एकदम से कोई व्यक्ति आपसे आकर कहे कि नहीं तू तो राजा है, आप कहोगे यार मैं राजा हूँ? मैं कैसे राजा हो सकता हूँ? मैं तो इसमें लोहे के बर्तन में खाना खा रहा हूँ। मैं सुबह कमाऊँ तो शाम को मेरे घर आ रहा है। मैं कैसे राजा हो सकता हूँ? क्योंकि वो एक चेन है जिसने आपको बांधा हुआ है। लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। आप कहते हो नहीं, डिप्रेशन मेरा हिस्सा नहीं है, पाप मेरा हिस्सा नहीं है, मैं तो पवित्र हूँ, परमेश्वर मेरा हिस्सा है, मैं परमेश्वर की विरासत का अधिकारी हूँ। तो वो चेन टूटती है। अच्छा एक चेन टूटती है, शैतान घबराता है, फिर वो क्या करता है, दो चेन डालता है आपके ऊपर। इसलिए वचन में लिखा है जब दुष्ट आत्माएं निकलती है तो वो घूमती है, फिर जगह नहीं पाती तो क्या करती है, वचन में लिखा है 7 और आत्माएं लेकर आती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग एग्जैक्टली स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली ये है, 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट, संपूर्णता को। इसका मतलब शैतान पूरी एफर्ट करता है, पूरी कोशिश करता है कि वो आपको पवित्र ना रहने दे, वो इस घर को साफ सुथरा ना रहने दे ताकि इसमें परमेश्वर वास कर दे। नहीं, वो आपको बैड हैबिट्स में लेके जाएगा, वो लड़ेगा आपसे। यही आत्मिक युद्ध है। आपको गुस्सा आ रहा है छोटी-छोटी बातों पर और आज आपने सोचा कि मैं आज से गुस्सा नहीं करूँगा और आज ही ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाएगा कि आपको गुस्सा आ जाएगा और ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो करना क्या है आपको बैरिकेड्स तोड़ने हैं। एक-एक चेन टूटेगी, आप फ्री हो जाओगे। फिर एक चेन टूटेगी, फिर आप फ्री हो जाओगे। फिर एक और चेन टूटेगी, आप फ्री हो जाओगे। फिर आप जेल का सामना करोगे। जेल को तोड़ोगे और आप फ्री हो जाओगे। समझ रहे हैं? बात समझ आ रही है आपको? ये चीज़ें ऐसे काम करती है। आपकी लाइफ में। हमें पता नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, एक्चुअल में आप सोच नहीं रहे हो। ये आपका थिंकिंग पैटर्न है, ये आपका फैमिली के द्वारा दिया गया पैटर्न है या वो एक चेन बनी हुई है, उसी पैटर्न में आप सोचते हो। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे छोटा बच्चा है, आप सबके घर में बच्चे होंगे। अगर आप बचपन से चिल्लाकर बात करते हैं, तो बच्चे के साथ क्या होगा? उसको आदत पड़ जाएगी। उसका माइंड उसी फ्रीक्वेंसी में अपने आप को सेट कर लेगा। फिर कोई चिल्लाकर बात करेगा तभी उसको समझ में आएगा। आप प्यार से बोलोगे उसको समझ में नहीं आएगा। आपका नहीं सबके साथ वैसे ही बिहेव करने लग जाएगा भाई। कोई भी उससे अगर प्यार से बात करेगा तो वो समझेगा नहीं या कोई धीरे बात करेगा तो वो समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा वायरिंग वैसी हो गई अब। हमारा पैटर्न वो बन गया माइंड में। अब हम उसको ब्रेक नहीं कर पाएँगे। इट्स अ डिफिकल्ट। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो ऐसे ही हमने हमारे जीवन में बहुत सारे पैटर्न बना लिए हैं। बहुत सारे ऐसी बैड हैबिट्स बना ली हैं। बहुत सारी ऐसी गंदी आदतें हमारी बनी हैं। चुगली करना है, मैं बोलूँ चुगली करना छोड़ दो, आप छोड़ोगे नहीं क्योंकि आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि आपका पैटर्न बन गया है। अच्छा मैं बोलूँ झगड़ा मत करो लोगों के साथ में, आपसे छूटेगा नहीं क्योंकि आपकी आदत बन गई है। कुछ लोग जो नशा करने वाले हैं उनके साथ क्या हुआ है, नशे की आदत बन गई, छूट नहीं रही है। तो करना है हमें शरीर को वश में करना है, शरीर को कंट्रोल में करना है। कुछ लोग मीठा देखते ही पागल हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है ना मीठा देखते ही अरे मीठा खाना है कैसे भी करके। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो पैटर्न बन गया है। वो आदत आपको लग गई है। वो बुरी आदत हो सकती है, ठीक है? तो क्या कह रहा है अपने मसीह के अनुसार अपने जीवन को बदलो ताकि लोग आपको भ्रमित ना करने पाए, लोग आपके विश्वास को डगमगा ना दें, ठीक है? एक वचन हम और देखेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ, अब देखो क्या कह रहा है वचन कि भई ऐसी परीक्षा में हम फँसते नहीं है जो हमारे सहन से बाहर है। परमेश्वर उतना ही देगा आपको जितना आप सहन कर सकते हो, ठीक है? अच्छा वो निकास भी देगा मतलब अगर कोई हैबिट आपके अंदर आ चुकी है, ठीक है? कोई गुस्सा अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है मैं इसको ओवर नहीं कम कर पा रहा हूँ या मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, प्रार्थना का जीवन मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है मेरे जीवन में। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर एग्ज़िट मतलब परमेश्वर आपको उससे निकालेगा, वो मार्ग देगा। हमने पिछली संडे समझा था। कैसे मार्ग देगा? हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। तो पिछले संडे में और इस संडे के sermon में मतलब प्रचार में क्या सिमिलैरिटी है?
आज भी हम वही सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा का फल कौन सा? संयम, सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, ये अपने आप से आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर हम अपने आप से कर पाते तो मुझे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? तो हम करेंगे क्या? हम विक्टिम हो जाएं, अपने आप को दोषी मान लें कि मेरे बस का नहीं है परमेश्वर, मैं तो नहीं कर सकता। बिल्कुल हमारे बस का नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक आपके लिए आशा है। आशा क्या है? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सहायक दूँगा। मैं तुझे सहायक दूँगा जो तेरी सहायता करेगा और तुझे बताएगा तुझे क्या करना है और दुर्बलताओं में तेरे लिए प्रार्थना भी करेगा। तो हमें क्या चाहिए? बोलो पवित्र आत्मा चाहिए। और पवित्र आत्मा जब आएगा तो अपने वरदान, अपने फल लेकर आएगा। उसमें से एक फल है संयम। और संयम अगर आपके अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर से संयम को मांगेंगे। ठीक है? अच्छा, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं, मैंने देखा है, पति के साथ बदतमीजी कर देती है, पति को कुछ भी बोल देती है, इंसल्ट कर देती है पति की, उसे पता ही नहीं होता क्या बात कर रही है पति से। तो ऐसी बहनों को किसकी ज़रूरत है? सेल्फ कंट्रोल, संयम का फल आपको चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? पति के अधीन रहो। और ये सेम बात पति पे भी लागू होती है कि भाई पत्नियों से प्रेम करो, इग्नोर मत करो, ठीक है? तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए। बोलो क्या चाहिए? सेल्फ कंट्रोल। पवित्र आत्मा का फल है संयम। ठीक है? आँखें बंद करो, हम प्रभु से माँगेंगे और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको जो का आपकी कमी है, जो कोई गलत हैबिट आपके अंदर है, जो गलत आदत आपके अंदर है, किसी भी प्रकार की कमी है, परमेश्वर से दूर करेगा। ताकि हम परमेश्वर के और नज़दीक आ जाएँ, ताकि हम परमेश्वर के और पास आएँ और परमेश्वर की सिद्धता में और परमेश्वर की पवित्रता में चल सकें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने साथ चलने के लिए बुलाया है, उसने आपको कुछ और होने के लिए नहीं बुलाया। उसने आपको डॉक्टर, इंजीनियर ये सब होने के लिए नहीं बुलाया है। उसने बुलाया है आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं, ठीक है? आइए हम प्रार्थना करें ताकि हमारे अंदर कोई प्रकार की, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर का दास होने के नाते, जीसस, परमेश्वर खुदावंद, मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रभु जी, हर वो गलत आदत, हर वो बैड हैबिट, हर वो बुरी लत, हर वो बुरी आदत यीशु मसीह के नाम से खुदा इनके जीवन से दूर हो जाए मेरे खुदा। जो इन्हें आपसे दूर करती है, जो इन्हें परमेश्वर के वचन से दूर करती है, जो इन्हें प्रार्थना में चलने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों से दूर हो जाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके जीवन पर अधिकार करे। पवित्र आत्मा का फल सेल्फ कंट्रोल इनके जीवन में आए। ये अपने जीवन को संयमित कर सके मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। आप इन्हें सेल्फ कंट्रोल देना मेरे खुदावंद। राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुए, प्रभु का आत्मा तुम पर उतरे यीशु मसीह के नाम में। इन जीसस नेम, थैंक यू जीसस। आंखें बंद करो और बोलो परमेश्वर मुझे बता, मुझे अपने अंदर क्या सुधार करना है, मैं क्या बदलूं परमेश्वर, और उसे बदलने में मेरी सहायता करो। कोई कमी अगर मेरे अंदर है परमेश्वर, कोई घटी मेरे अंदर है मेरे पिता परमेश्वर, जो मुझे अपनी बुलाहट को पूरा करने से रोकती है, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं उसे अपने जीवन से हटा सकूं। मैं परमेश्वर के साथ चलता जाऊं और सिद्ध होता जाऊं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आपको बात समझ में आई होगी। एक वचन हम और देखेंगे, दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 वचन 7। 1 अध्याय 1 वचन 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, परमेश्वर ने क्या दिया है आपको? बोलो प्रेम, मेरे साथ बोलेंगे, बोलो प्रेम, धीरज और संयम का आत्मा दिया है। अरे झगड़े का आत्मा दिया है क्या? किसी को गुस्से का आत्मा दिया है क्या? किसी को चुगली का आत्मा दिया है क्या परमेश्वर ने? नहीं दिया है। तो अगर आप पड़ोसी के साथ झगड़ा कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? प्रभु लड़ेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करो। अच्छा, आपकी जेठानी आपको परेशान कर रही है तो प्रभु बात करेगा। देरानी परेशान कर रही है तो, अच्छा सास परेशान कर रही है तो प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो सबको बदल देगा। तो प्रभु ने आपको क्या दिया है? प्रेम, धीरज और संयम। अपने मन में लिख लो इस लाइन को, प्रेम, धीरज और संयम। मैं सच बता रहा हूँ, ये प्रेम, धीरज और संयम, मैं इसको डिटेल में समझाने जाऊँ ना आपको, मैं सच बता रहा हूँ, अपने पास 1 महीना कम पड़ेगा। प्रेम वो चीज़ है, प्रेम आपको बदल सकता है। सच बता रहा हूँ, अगर आप किसी से प्रेम, अच्छा एक लड़का और लड़की जब प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? लड़की अच्छे कपड़े पहनती है, तैयार होती है, मेकअप करती है, पार्लर जाती है, लड़का भी करता है। लड़का पैसे कमाता है, क्यों कमाता है?
क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है उसको खुश रखना चाहता है। जिससे आप प्रेम करते हैं ना, उसके लिए आप अपने आप को बदलते हैं, और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप अपने आप को बदलेंगे। आप देखेंगे मेरे अंदर कोई पाप तो नहीं है। अच्छा, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, उसको मैं हटा दूँ। अच्छा, परमेश्वर को चुगली पसंद नहीं है, मैं हटा देता हूँ। अच्छा, परमेश्वर को झगड़ा करना पसंद नहीं है, मैं ये भी हटा दूँगा मेरे जीवन से। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, आप अपने आप पवित्र हो जाओगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रभु के दास कहते हैं पवित्रता ही बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं? लेकिन प्रभु के दास ये भी कहते हैं बिना प्रेम के पवित्रता ही नहीं आएगी। मैं सच कह रहा हूँ। आप पूरी ज़िंदगी ये प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर मुझे पवित्रता ही दे, पवित्रता ही दे, आप में कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पवित्रता ही माँगने से नहीं मिलेगी, ये तो ऑटोमैटिकली आपके अंदर से आएगी। कैसे आएगी? ये प्रेम का प्रतिफल है। अच्छा, जो सच बताऊँ, देखो मैं एक गहरी बात बताऊँ, जो महिलाएँ हैं भारत के अंदर या इज़राइल के अंदर भी ये चीज़ है, वो क्या करती है, जब शादी करती है ना या शादी से पहले भी, वो किसी और आदमी के पास नहीं जाती है ना? अब तो मॉडर्न कल्चर आने लगा है तो लोग थोड़ा-सा भटक गए हैं, लेकिन राजस्थान में अभी भी ये सिस्टम है हमारे, तो किसी और के पास नहीं जाती है। या शादी होने के बाद अपने आप को मेंटेन करती है कि नहीं, मेरा पति है, मैं अपने पति के लिए समर्पित हूँ, है ना? और आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं परमेश्वर के लिए, ये प्रेम है उसका, इसलिए अपने आप को अच्छा, वो डरती है क्या? अच्छा, डर से करेगी तो नहीं कर पाएगी, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर कोई डर के करे पत्नी पति से कहे मैं डर के कर रही हूँ मेरे पति से, तो फिर वो उसके लिए वो पहाड़ हो जाएगा। लेकिन जो प्रेम करती है तो फिर वो क्या करती है? वो बदल देती है अपने आप। अच्छा, मैं आज से करीबन 4-5 साल पहले एक कपल से मिला था, लड़के और लड़की से। दोनों प्यार करते थे एक-दूसरे से। अच्छा, आप देखकर दोनों को कह नहीं सकते कि लड़की कौन है, लड़का कौन है। लड़की भी लड़कों की तरह ही रहती थी वो, है ना? तो मैंने कहा, यार ये क्या लड़की पसंद करी तूने यार? तो बोले वैसा, बस मुझे इससे प्यार हो गया। लड़की भी तो प्यार करती है, तो अब क्या करें? घरवाले मानेंगे नहीं। मैं जब उससे 2 साल बाद या 1.5 साल बाद उस लड़की से मिला, तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि ये वही लड़की है जो मुझे 1.5 साल पहले मेरे भी लड़कों की तरह एकदम छोटे-छोटे से बाल, ऐसे मेरे जैसे बाल छोटे-छोटे से, अब बड़े हो गए बाल, उससे चोटी कर रही है, सलवार सूट पहने। मैंने कहा, यार ये तो अद्भुत हो गया। क्योंकि जब इंसान किसी से प्रेम करता है तो अपने आप को बदलता है उसके लिए। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम बदलेंगे अपने आप को। और अगर आपका मन आपको ये नहीं कह रहा है कि तू बदल, तो समझो आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे हो अभी तक भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके अंदर पाप आएगा ही नहीं है ऑटोमैटिकली। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा ना कि भाई तेरा बच्चा मेरे को दे दे। तो उसने क्या कहा? नो क्वेश्चन, वो कहा ठीक है, प्रभु ने माँगा है दे दो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम था, और प्रेम के द्वारा उसके अंदर भय था। भय किस बात का था? कि परमेश्वर का प्रेम मुझसे अलग ना हो जाए। मैं परमेश्वर के प्रेम से कहीं अलग ना हो जाऊँ। वो अनंत प्रेम मुझे छोड़ ना दे। हालाँकि प्रभु का वचन अब नए नियम में कहता है कि हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। मौत भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ठीक है? तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सीक्रेट मैं आपको समझा रहा हूँ लास्ट में। दिस इज द सीक्रेट, हर बैड हैबिट को छोड़ने का, हर पाप को छोड़ने का सीक्रेट ये है कि आप, प्रभु का वचन कहता है, अपने पूरे मन से और पूरी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करें। और जब आप पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करेंगे, मैं कह रहा हूँ आपका पाप चला जाएगा, आपकी बुरी आदतें अपने आप चली जाएगी, आपको छोड़नी नहीं पड़ेगी। आइए मेरे साथ हाथ उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके अंदर प्रेम धीरज उत्पन्न करे, ताकि आपके पाप चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें प्रेम, धीरज और संयम का आत्मा दिया है मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। प्रभु जी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज मेरे खुदावंद इस वीडियो के माध्यम से मेरे पिता, उनके हृदय में तेरा प्रेम उमड़ जाए मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है मेरे खुदा, ये तेरे प्रेम को जान जाए मेरे खुदा, तेरे अनंत प्रेम को ये समझ पाए मेरे खुदावंद। प्रभु जी, आपका वचन कहता है जो प्रेम करता है वो अपने आप को बदलता है। पिता परमेश्वर, ये तेरे लिए अपने आप को बदल दे मेरे खुदा। पाप इनके जीवनों से चला जाए मेरे खुदा, बुरी ये आदतें इनके जीवनों से चली जाए मेरे खुदा। परमेश्वर अनुग्रह कर मेरे खुदा, ये तेरे प्रेम में चलने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आपको बात समझ आई होगी, जब बुरी आदत है कैसे बनती है और कैसे हम उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? 3 बातें हमने समझी आज, कैसे हम उसको कर सकते हैं, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, और ये वचन मैं विश्वास करता हूँ आपके हृदय में, आपके जीवन में उसने काम किया होगा। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए बिना, अंगीकार किए बिना इस वचन सभा को समाप्त नहीं करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए मेरे, मैं विश्वास करता हूँ
यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। मैंने जो भी पाप जाने-अनजाने में किए हैं, मैं मानता हूँ। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो। मुझे यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर मैं आज से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से। आमीन।